हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मोस्ट डेंजरस साइड इफेक्ट्स ऑफ अमीकासिन। ठीक है ना। अमीकासिन क्या है? एंटीबायोटिक है, इंजेक्शन के फॉर्म में आता है। ठीक है ना। इसका क्या है डेंजर, इसका साइड इफेक्ट है। किसी को अनजाने में अगर लगा देता है गलती से, तो इसमें क्या क्या इसको साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकता है, मोस्ट डेंजरस साइड इफेक्ट, उसकी हम बात करते हैं। ठीक है। आज चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक और शेयर और कमेंट्स करिए। ठीक है। तो देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। अमीकासिन। अमीकासिन क्या है? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होता है? बैक्टीरिया को मारने के लिए दिया जाता है। ठीक है। तो इसके बारे में फर्दर एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है जिसमें अमीकासिन कैसे काम करता है, उसकी क्या डोज होती है, कौन सा उसका क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में पूरी आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले आप उसको भी देख सकते हैं। अगर देखना चाहे तो इसका मैकेनिज्म में एक्शन क्या होता है, कैसे होता है, उसको देख सकते हैं। हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं इसका मोस्ट डेंजरस साइड इफेक्ट के बारे में। ठीक है। इसमें सबसे पहला साइड इफेक्ट मैंने लिखा है ऑटोटॉक्सिसिटी। ठीक है ना। ऑटो जो वर्ड होता है वो किसके लिए यूज होता है? ईयर के लिए होता है। ठीक है ना। और टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी मतलब कि एक कोई भी एंटीबायोटिक हो या स्टेरॉइडल ड्रग हो, एक अपने थ्योरेटिक लेवल से जो है अगर ज्यादा होता है तो उसमें क्या होता है कि टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाता है। ठीक है ना। टॉक्सिसिटी मतलब कि हार्मफुल इफेक्ट उसको देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो ऑटो टॉक्सिसिटी, ऑटो का मतलब ईयर और टॉक्सिसिटी मतलब कि क्या कहीं ना कहीं ये ईयर को है जो है डैमेज कर रहा है। ठीक है ना। डैमेज दी एक क्रेनियल नर्व। ठीक है ना। वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व जो होता है उसको क्या करता है? डैमेज करता है। तो क्या होगा देखने को? हियरिंग जो है, हियरिंग लॉस का जो है प्रॉब्लम मिलेगा देखने को। फॉर एग्जाम्पल की जैसे कि ये जो है कोई अगर लेडी प्रेग्नेंट है, अगर उसका जो है कोई गलती से एमाइनोग्लाइकोसाइड सच एज अमीकासिन जो है एंटीबायोटिक अगर दिया जाता है ना, तो वो क्या करता है कि जो है प्लेसेंटा के थ्रू क्रश कर जाता है। और क्रश करके क्या होता है कि जो है फीटस पे जो है, फीटस को भी ये जो नर्व है उसको डैमेज कर सकता है। डैमेज करेगा तो क्या होगा कि वो जो भी बेबी होगा वो हियरिंग लॉस होगा। ठीक है। उसको जो है सुनाई नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल की आपने सुना होगा बी बी बी। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल बी बोलते हैं। ठीक है ना। इसका काम क्या है? इसका ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है। फिर से सुनिए, ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है ना। ब्लड और ब्रेन बैरियर्स का मतलब ये हुआ कि जैसे कि ब्रेन में एक तरह का क्या है कि ये एक तरह का बैरियर क्रिएट, मतलब बैरियर जो है वहां पे बनाता है, क्रिएट करता है। ठीक है। कैसे बनाता है? जैसे कि मान लीजिए कोई भी अगर ड्रग्स दिया जा रहा है या कुछ इन्फेक्शन है या कुछ भी बॉडी के जो है हार्मफुल जो कुछ ऐसा कुछ जो कोई ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्टली ब्रेन में जाके इफेक्ट ना करे, उसके लिए ये यहाँ पे क्या बनाया गया है? बैरियर बनाया गया है। इसका बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है ना। वैसा ही है जो प्लेसेंटा में भी बना होता है। ठीक है ना। तो प्लेसेंटा वाला को हम बोलते हैं पी बी बी। ठीक है ना। यहाँ पे ट्रिपल बी है और यहाँ पे क्या है? पी बी, मतलब कि प्लेसेंटा ब्लड बैरियर। ठीक है। याद रखना है आपको, क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा ब्लड बैरियर। ठीक है। प्लेसेंटा के थ्रू मान लीजिए कि कोई मदर है, उसको कोई ड्रग चल रहा है या कुछ ऐसा कुछ इन्फेक्शन हो, तो प्लेसेंटा के जरिए फीटस में जाकर उसका जो है साइड इफेक्ट ना हो पाए, उसको कोई खतरा ना पहुंचा पाए, उसके लिए यहाँ भी एक बैरियर लगा हुआ है जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा ब्लड बैरियर। ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, ये जो अमीकासिन जो इंजेक्शन है अगर दिया जाएगा मदर को, तो ये प्लेसेंटा ब्लड बैरियर को भी क्रश कर जाता है। ये पीबीबी जो है बैरियर जो है वो रोक नहीं पाता है किसको? अमीकासिन के साइड इफेक्ट को। मतलब कि प्लेसेंटा ब्लड बैरियर रोक नहीं पाएगा, प्लेसेंटा को क्रश कर जाएगा, क्रश करके जो फीटस में जाके डैमेज करेगा। किसको डैमेज करेगा? एक क्रेनियल नर्व को, जिसको जो है हियरिंग लॉस देखने को मिल जाएगा। ये इसका पहला का एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। दूसरों को हम सुनते हैं नेफ्रोटॉक्सिसिटी। नेफ्रो का मतलब किडनी, टॉक्सिसिटी के मतलब आपको अब मैंने समझाया। ठीक है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी है। अगर बच्चा की जो है, बच्चा का आपने सुना होगा कि इमेच्योर उसका किडनी होता है। ठीक है ना। उसका जो है वो मैच्योर नहीं होता है, तो अगर बच्चे में अगर दिया जाएगा तो क्या होगा? उसको किडनी में भी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा और बॉडी को पूरा हार्मफुल करना, फिर किडनी को डैमेज भी कर सकता है। ठीक है। तो यह बात आपने को ध्यान रखनी है। उसके बाद से न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज। ठीक है ना। अब इसको समझिए, न्यूरो का मतलब ब्रेन या न्यूरॉन्स की बात हो रही है, और मस्कुलर और ब्लॉकेज। ठीक है ना। न्यूरॉन्स और मसल्स के जैसे कि वहां पे एक जंक्शन बनता है। ठीक है ना। न्यूरॉन्स और मसल का मान लीजिए कि हमारे ये यहाँ एक मसल है, बाइसेप है, ट्राइसेप। ठीक है ना।
अब यहाँ पे जो मसल्स है तो इसको न्यूरॉन्स का ब्रेन से कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। आप जिम करते हैं तो क्या होता है कि मसल्स धीरे धीरे उसका जो है पावर बढ़ता है, मसल्स इंक्रीज होता है, तो कहीं ना कहीं इसका क्या होता है कि ब्रेन से उसका न्यूरॉन्स कोऑर्डिनेशन करता है। कब कंट्रैक्शन हुआ, कब रिलैक्सेशन हुआ, पूरा इसका कंट्रोल किसके पास है? ब्रेन के पास है। और ब्रेन के थ्रू कैसे समझे तो न्यूरॉन्स या नर्व फाइबर्स के थ्रू होता है, ठीक है ना। तो न्यूरॉन और मसल्स के बीच में एक तरह का क्या होता है कि जंक्शन बचता है, जो कोऑर्डिनेशन करता है उसको क्या करता है कि ब्लॉक कर सकता है। कभी भी किसी, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कोई अगर पैरालिसिस का अगर पेशेंट है, प्रीवियस हिस्ट्री है, तो उसको भी अमीकासिन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि एक तरह का ऑलरेडी उसको पैरालिसिस का उसको केस देखा गया है प्रीवियस केस, भले अभी ठीक हो या प्रोजेक्ट में भी हो तो उसको नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि न्यूरॉन्स और मस्कुलर का जो कोऑर्डिनेशन है ब्रेन से होना चाहिए उसको क्या करता है कि ब्लॉक करता है। तो अपने मसल्स में भी कुछ जो है वीकनेस देखने को मिलेगा और पैरालिसिस भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसको ब्लॉक कर रहा है। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर से जो मैसेज प्रदान होना चाहिए न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच में, वो नहीं हो पाएगा। तो ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज देखने को मिलेगा, राइट। उसके बाद से हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर मतलब कि बहुत फास्ट। आपने इंजेक्शन दिया तुरंत उसको क्या हो गया? बहुत ज्यादा पाल्पिटेशन का मतलब अपना हार्ट रेट जो है, हार्ट का जो साउंड है खुद को सुनाई देने, इतने फास्ट हार्ट जो है पंप करेगा कि आपकी दिल की धड़कन आपको कान से सुनाई देगी, इतनी फास्ट होगा। या उसको बॉडी में क्या होगा कि रेशेस देखने को मिलने लगे, उसको बहुत ज्यादा क्या एजिटेशन मतलब कि घबराहट होने लगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इसलिए जो भी मोस्ट पावरफुल जो कोई अगर आपने एंटीबायोटिक दे रहे हैं उसको क्या करना है, जो है सेंसिटिविटी टेस्ट करना है, फिर उसके बाद से देना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में एक छोटा सा वीडियो रहा, लेकिन आई होप कि आपको जो है बहुत नॉलेजेबल रहा होगा, क्योंकि ये इसकी कोई भी मेडिसिन का उसका यूज के साथ साथ, एक्शन के साथ साथ साइड इफेक्ट भी ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में क्या देखेंगे? सबसे पहले क्या था? ऑर्थोटॉक्सिसिटी मतलब कि ईयर को डैमेज करेगा, हियरिंग लॉस, रिंगिंग सेंसेशन, ये सब देखने को मिलेगा। नेफ्रो मतलब कि किडनी को डैमेज करेगा। उसके बाद से न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज, न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच जो कोऑर्डिनेशन होता है उसको ब्लॉक कर सकता है। उसके बाद से हाइपर सेंसिटिविटी, जैसे कि आपको मैंने बताया, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा हो तो शेयर करें, लाइक्स करें, और रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट्स करें, आपको जवाब मिलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।